आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी क्लास 12। तो हमारे YouTube चैनल के द्वारा 16 दिन का एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर से जो भी आने वाले संभावित प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बायोलॉजी का चैप्टर पहला, जिसका नाम है जीव में जनन। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कोचिंग संस्थान जिसका नाम है रेजोनेंस क्लासेज, तो यहाँ पे एडमिशन ओपन हो चुका है, जहाँ 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा गया है। आप चाहे तो अपना जूनियर जो भी छात्र एवं छात्रा हैं उनको भेज सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसके पूरे जीवन काल में एक बार फूल या पुष्प आते हैं। तो उस पौधा का नाम है बांस, जिसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि ऋतु चक्र किसमें होता है। तो ऋतु चक्र मानव में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है। तो इनमें से सभी होगा, तो इसका आंसर होगा डी। आगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मानव में युग्मक का जो युग्मक होता है उसमें कितना गुणसूत्र पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। इसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सा अंड प्रजक जीव है या प्राणी है। तो मुर्गी भी अंड प्रजक प्राणी है, सांप भी अंड प्रजक प्राणी है और मगरमच्छ भी अंड प्रजक प्राणी है। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। तो हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। इसका आंसर होगा ए। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। जो पुष्पीय पौधा होते हैं उन सभी पौधों में जल और वायु या हवा के द्वारा युग्मक स्थानांतरण होता है। तो इसका आंसर होगा डी। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बाह्य निषेचन किस जीव में होता है। तो बाह्य निषेचन किस में होता है, मेढक में होता है, जिसका आंसर होगा ए। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किसमें जल के माध्यम से निषेचन होता है। तो शैवाल में होता है, टेरिडोफाइटस में होता है, ब्रायोफाइटस में होता है। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जीव उभयलिंगी जीव नहीं है। तो जोक जो है उभयलिंगी जीव है, केचुआ उभयलिंगी जीव है, फीता कृमि उभयलिंगी जीव है। ये जो घरेलू मक्खी है यह एकल लिंगी जीव है। तो 9 नंबर का आंसर होगा डी। हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। ये मानव से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मानव में जब निषेचन शरीर से बाहर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इन विट्रो कहते हैं। तो 10 का आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन जो है, जब नर और मादा दोनों के द्वारा नया जीव निर्मित होता है तब यह कहलाता है। तो तब यह क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन इसके आगे है, हम लोग 13 नंबर देख लेते हैं। मध्य चक्र पाई जाती है। तो गाय में मध्य चक्र होता है, भेड़ में मध्य चक्र होता है, कुत्ता में मध्य चक्र होता है। तो इसका आंसर होगा डी। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नहीं, ये 12 नंबर है जो उस समय छूटा था। तो शल्ककंद किसका उदाहरण है। तो शल्ककंद जो है प्याज का उदाहरण है। शल्ककंद किसका उदाहरण है, प्याज का उदाहरण है। तो 12 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। तो स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है।
तो स्तनधारियों में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। द्विनिषेचन का परिणाम होता है, तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, भ्रूणपोष, जो हमेशा किस रूप में होता है, तो 3n के रूप में होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भ्रूणपोष किस रूप में होता है, तो यह किस रूप में होता है, 3n, मतलब इसका आंसर होगा सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है, तब यह क्या कहलाता है, एकल जनन। यहाँ पे जनक नहीं होगा, यहाँ पे जनन होगा। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये जो भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है, तो जब नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोजन करता है तो क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है। तो इसका आंसर होगा डी, द्वितीयक केंद्रक। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि जो स्तनधारी होते हैं इनके शुक्राणु जो होते हैं उसके मध्य भाग में क्या पाया जाता है, उसके मध्य भाग में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, जनक के समान जीव प्राप्त हो सकते हैं, तो जनक के समान जीव प्राप्त हो सकते हैं उस विधि को कहते हैं विखंडन। किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं, विखंडन से प्राप्त हो सकते हैं। तो हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो द्विखंडन अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाता है, जिसका आंसर होगा डी। 22 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा जनन होता है ईस्ट में। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, ईस्ट में होता है। 23 नंबर देखेंगे, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, तो ईस्ट में प्रजनन मुकुलन के माध्यम से होता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जो युग्मक होते हैं सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, तो युग्मक हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, या एन के रूप में होते हैं या अगुणित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो राइजोम के द्वारा होता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ए। कंद किसका रूपांतरण होता है, तो कंद जड़ का रूपांतरण होता है। तो 26 का आंसर होगा सी। तो यहाँ पे हम लोग जो भी संभावित प्रश्न बनते हैं उसको वन लाइनर करके हम लोग देख लेते हैं। इसको आप सभी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या वन लाइनर है कि लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन में 1 जीव भाग लेते हैं। बायोलॉजी शब्द लेमार्क के द्वारा दिया गया था। सूक्ष्म प्रजनन अलैंगिक जनन है। मानव में 46 या 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या 23 होता है, अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या 23 होता है। आगे देखते हैं, अदरक और हल्दी जो होता है यह प्रकंद होता है। लहसुन प्याज जो होता है यह वल्ब होता है। आलू जो होता है कंद होता है। गन्ना जो होता है तना होता है। जलकुंभी में कायिक प्रवर्धन भूस्तरीय तना के द्वारा होता है। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। शुक्राणु एक गतिशील कोशिका है। शुक्राणु के ग्रीवा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आगे देखते हैं, एकलिंगी पौधा जो है इसका नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एकलिंगी पौधा में कौन कौन से आते हैं, तो एकलिंगी पौधा में जो है पपीता आता है, तरबूज आता है, कद्दू आता है, नारियल आता है, इसके अलावा और कुछ भी आता है। द्विलिंगी पौधा में गुड़हल आता है, गुलाब आता है, सरसों आता है और धतूरा आता है। द्विलिंगी जीव केचुआ, जोक, घोंघा और फीता कृमि को शामिल किया जाता है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप सभी को हमारी वीडियो अगर पसंद आया है
तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे।